अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 10 अकाउंट्स की रिपोर्ट्स को जो मोस्टली डेली यूज़ होने वाली रिपोर्ट्स हैं। तो हमारे पास 10 जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कस्टमर लेजर, सप्लायर लेजर, मार्केट आउटस्टैंडिंग, इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं जो हम देखेंगे। सप्लायर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, उसके बाद मंथली प्रॉफिट लॉस, सप्लायर वाइज प्रॉफिट लॉस, इनकम स्टेटमेंट, डेली कैश फ्लो समरी रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट और बैलेंस शीट है। सॉफ्टवेयर में और भी काफ़ी सारी अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन चूंकि ये 10 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो नॉर्मली डेली यूज़ होती हैं या वीकली या मंथली यूज़ होती हैं, तो इसलिए हम इनको रिव्यू कर रहे हैं। और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में कोई और न्यू रिपोर्ट चाहिए हो या आपको कोई भी सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको आपकी ऑन डिमांड रिपोर्ट्स भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए हम पहली रिपोर्ट को देखते हैं, फिर कस्टमर लेजर को। तो कस्टमर लेजर देखने के लिए आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमारी सारी रिपोर्ट्स इसी बटन से ओपन होती हैं। अकाउंट रिपोर्ट्स, लेजर्स और कस्टमर लेजर। कस्टमर लेजर में आपके पास ये 4 फिल्टर्स आ रहे हैं: सेल्समैन, कस्टमर और डेट फ्रॉम डेट टू। सेल्समैन आपने अगर चूज़ करना है, अगर आपके डिफरेंट बैलेंसेस हैं, लेट्स से आपका 10 सेल्समैन हैं, वो एक कस्टमर के पास जाते हैं और आप उनका डिफरेंट बैलेंसेस देखना चाहते हैं कि आपने देखना है कि सेल्समैन 1 का बैलेंस क्या है एक कस्टमर के साथ, सेल्समैन 2 का क्या है, सेल्समैन 3 का क्या है, एक कस्टमर के साथ बैलेंस चल रहा है, तो आप सेल्समैन चूज़ कर लेंगे। अगर आपने ये देखना है कि कंबाइंड बैलेंस क्या चल रहा है हमारा एक कस्टमर के साथ, तो आप सेल्समैन चूज़ नहीं करेंगे। तो हम एक कस्टमर यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। पिज़्ज़ा मॉल चूज़ कर लिया हमने। डेट फ्रॉम और डे टू में आप डेट चूज़ कर लेंगे जिस डेट का आपने लेजर देखना है। मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, अप्लाई फिल्टर कर देंगे हम। तो आपके पास यहाँ पे लेजर ओपन हो जाएगा। लेजर में आपके पास एक एंट्री आ रही है सेल की, सेल ऑफ रुपीज़ इतनी, और उसका इनवॉइस नंबर ये था, उसका बैलेंस ये हो गया था। फिर उसके बाद सेल रिफंड हुई है इनकी 12,500 रुपये की, तो उनका बैलेंस इतना रह गया था। फिर रिकवरी उनकी हुई है 4,000 रुपये की। चेक की, ये हमने रिमार्क्स लिखे हैं रिकवरी में, तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं। तो उनका बैलेंस रह गया 40,495। तो जैसे जैसे एंट्रीज इसमें आती रहेंगी, ये आपके पास लेजर बनता रहेगा। तो ये हो गया हमारा कस्टमर लेजर। अब हम देखते हैं सप्लायर लेजर को। इसको क्लोज कर दिया हमने। आप जाएंगे अकाउंट्स में, लेजर्स और सप्लायर लेजर। सप्लायर लेजर में आप सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे आतिफ ट्रेडर सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट फ्रॉम और डेट टू अप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पे आपके पास सप्लायर का लेजर आ गया। इसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस 0 था, आपने परचेज की और फिर आपने रिफंड किया इतनी अमाउंट की, और फिर आपने पेमेंट किया 1 लाख रुपए की, तो आपका अभी न्यू बैलेंस जो है वो है 22 लाख रुपए। ये हो गया आपका सप्लायर लेजर। तो अब हम देखते हैं मार्केट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को। इसको हमने क्लोज कर दिया। अकाउंट्स, मार्केट आउटस्टैंडिंग। ओके, मार्केट आउटस्टैंडिंग में हमारे पास चूंकि डिफरेंट वर्जन्स हैं, तो ये वर्जन 1 जो है, जितने भी कस्टमर्स हैं उनके जो जो बैलेंसेस हैं वो आपको दिखा देगा इस रिपोर्ट में। आप डेट फॉर्म और डेट टू भी चूज़ कर सकते हैं कि आपने ओपनिंग और क्लोजिंग देखनी है और उसके दरमियान की ट्रांजेक्शन्स देखनी है, तो अदरवाइज आप नॉर्मल रिपोर्ट आज की डेट की अगर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद सेल्स जो आज की सेल्स हुई हैं इनकी, रिटर्न्स अगर आज कोई रिटर्न आई है, डैमेज और रिकवरी। ठीक हो गया, आज की रिकवरी जो है, उसके बाद इन सब का क्लोजिंग बैलेंस। ये रिपोर्ट आप सेल्समैन वाइज भी देख सकते हैं। किसी आप एक ऑर्डर बुकर या सेल्समैन को सिलेक्ट करेंगे तो ये उसके मुताबिक से रिपोर्ट आएगी। अगर आप चूज़ नहीं करेंगे तो आपकी टोटल रिपोर्ट आएगी। इसमें अगर आप देखना चाहें शो बैलेंसेस ओनली, अगर आप ये सारी रिपोर्ट नहीं देखना चाहते तो आप शो बैलेंसेस ओनली पे चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास सिटी और एरिया वाइज कस्टमर्स के बैलेंसेस आ जाएंगे। यहाँ पे ये आप रिपोर्ट रिकवरी वाले बंदे को दे देंगे, आप जो लेके जाएगा बैलेंस देख के वहाँ से रिकवरी लेके यहाँ पे लिख के ले आएगा। इसमें एक और जो वर्जन है हमारे पास वो है शो फ्रेश इनवाइसेस ओनली। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कस्टमर का नाम, प्रीवियस बैलेंस, आज अगर कोई इनवाइस बनी है उसकी तो वो आ जाएगी यहाँ पे, इनवाइस की आईडी। यहाँ पे सिर्फ वो वाले कस्टमर आएंगे जिनकी आज इनवाइसेस बनी हैं, जिनके आज ऑर्डर्स बने हैं। आप देख लेंगे यहाँ पे आज की इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, इनवाइस की वैल्यू
और न्यू बैलेंस जो उनका हो गया वो। फिर आगे आप यहाँ पे जो आपका बंदा है रिकवरी वाला, वो अगर ये लेके जाता है साथ, तो यहाँ पे वो लिख सकता है दी रिकवरी से मिली है ये रिपोर्ट भी। उसके बाद हम देखते हैं विद सिग्नेचर फील्ड, अप्लाई कर दें। ये नया वर्जन है इसका। इसमें आपका कस्टमर नेम, एरिया, इनवॉइस नंबर अगर बनी है, उसके बाद टोटल अमाउंट आ जाएगी आपके पास जितनी वो पेएबल है उसकी, एक कस्टमर की। इसमें जो है वो फ्रेश इनवॉइसेस जो हैं वो नहीं आ रही, बल्कि आपके सारे कस्टमर आ रहे हैं जिनका बैलेंस चल रहा है आपके साथ, जिनका बैलेंस पेंडिंग है। तो ये सारी रिपोर्ट जो है मार्केट आउटस्टैंडिंग की, या आप सेल्समैन को सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं। सिर्फ उस सेल्समैन की आपको फिर ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस नज़र आएंगे, और आप सेल्समैन को रिमूव करके ऑल पे भी देख सकते हैं इसको। तो ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे रिकवरी अमाउंट जो आपका ये सेल्समैन लेके जाएगा, ये रिपोर्ट अगर मार्केट में है तो यहाँ पे वो रिकवरी अमाउंट लिख के ले आएगा। तो ये हो गई हमारी मार्केट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है सप्लायर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो हम सप्लायर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखते हैं। सप्लायर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो है वो आपको बताती है कि आपने कितना कितना बैलेंस पे करना है सप्लायर्स का। तो हम यहाँ पे आ गए, ये हमारे पास सप्लायर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। इसमें आपके पास क्लोजिंग बैलेंस में आपका जो टोटल पेएबल बैलेंस होता है हर कस्टमर का वो आ जाता है यहाँ पे, और एंड पे टोटल आ जाता है। अब अगर आपने देखना ये है कि एक मंथ में आपने कितना, एक मंथ पहले आपने कितना बैलेंस पे करना था, एक मंथ के अंदर आपने किस सप्लायर से कितनी परचेज की है, रिटर्न की है, या उसको कितनी पेमेंट्स की हैं, तो आप यहाँ पे डेट फॉर्म में डेट चूज़ कर लेंगे यकम मई की, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका यकम मई को जो बैलेंस था वो था ये वाली जो अमाउंट आ रही है ओपनिंग में। उसके बाद आपने परचेज इतनी की है, रिटर्न, पेमेंट्स, क्रेडिट एडजस्टमेंट्स, डेबिट एडजस्टमेंट्स इतनी की हैं आपने। उसके बाद जो आपका क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो ये है। तो ये हो गई आपकी सप्लायर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी है। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है मंथली प्रॉफिट लॉस। हम क्लोज करते हैं इसको। हम जाएंगे प्रॉफिट लॉस, मंथली प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट। इसमें आप चूज कर लेंगे कितने मंथ्स की आपने देखनी है। तो मैं यहाँ पे यकम जनवरी से लेके अभी तक की देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। उसके बाद मई का जो प्रॉफिट है वो आ गया है। तो इसमें पहले आपके पास जो कॉलम है उसमें आता है सेल्स रेवेन्यू, कि आपकी कितनी सेल हुई थी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो आपने सेल की है, वो जो आइटम आपने परचेज की थी वो आपको कितने की मिली थी। ये 360 इसलिए आ रहा है कि हमने कुछ आइटम का कॉस्ट नहीं इंटर की हुई थी। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस आ गए हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट प्रॉफिट, अगर आपको किसी सप्लाई की तरफ से इंसेंटिव मिला है तो ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट आ गया आपका। ये आपका नेट प्रॉफिट जनवरी का, ये फरवरी का, मार्च का, मई का, और एंड पे टोटल आपके पास आ जाएगा। तो ये है हमारी मंथ वाइज प्रॉफिट लॉस समरी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट जो हमारे पास है वो है सप्लायर वाइज प्रॉफिट लॉस। अगर आपने सप्लायर वाइज या कंपनी वाइज प्रॉफिट लॉस देखना है तो आप जाएंगे अकाउंट्स, और सप्लायर अकाउंट्स, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट्स, और सप्लायर वाइज प्रॉफिट, ये चूज कर लिया आपने। अब यहाँ पे आपके पास डेट फ्रॉम और डेट टू है। डेट फ्रॉम आप चूज कर लेंगे फर्स्ट, या आपने जिस डेट के दरमियान अपना प्रॉफिट लॉस देखना है वो डेट्स चूज कर लेंगे। यहाँ पे शो प्रॉफिट को ऑन कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आपको नजर आएगा कि कैश का जो सप्लायर या कंपनी है उससे हमने परचेज कितनी की है, 60,000 की। परचेज रिटर्न कितनी की है, पेमेंट्स, सेल अमाउंट्स, सेल रिटर्न, उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, और एडजस्टमेंट प्रॉफिट जो अगर आपको इंसेंटिव मिला है इस पे वो कितना है आपका। इसी तरह शंग्रीला और आतिफ ट्रेडर्स के आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारी सप्लायर वाइज ट्रांजैक्शन एंड प्रॉफिट समरी। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है सप्लायर, वो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आपके पास सारी ट्रांजैक्शन आती हैं, आपके एक्सपेंसेस वगैरह, वो बेसिकली एक प्रॉफिट रिपोर्ट ही होती है। तो हम जाएंगे अकाउंट्स और इनकम स्टेटमेंट।
इनकम स्टेटमेंट्स में आप आगे यहाँ पे आप डेट फ्रॉम और डेट टू चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेट फ्रॉम, अगर आप, मैं कहता हूँ डेट फ्रॉम हम चूज़ करते हैं 1 मई, अप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका 1 मई से लेके अभी तक का सेल्स रेवेन्यू हुआ है इतना, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी थी, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद एक्सपेंस कितने किए हैं आपने, एक्सपेंस की टाइप्स आ जाएंगी नीचे सम होके, उसके बाद नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी एक। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट रिपोर्ट है, डेली कैश फ्लो समरी रिपोर्ट। ये जो कैश फ्लो समरी रिपोर्ट है, ये आपकी डेली बेस पे यूज होने वाली डेली कैश फ्लो समरी रिपोर्ट है। इसको हम ओपन कर लेंगे अकाउंट्स में जाके। तो यहाँ पे आपके पास आज के जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं कैश पे, वो लिस्ट हो जाती हैं यहाँ पे। जिस तरह हमारे पास ओपनिंग अमाउंट जो आ रही है, ये आपकी जो कल की क्लोजिंग थी, जो आप क्लोजिंग करते हैं, डे एंड करते हैं, उसमें जो अमाउंट आपके पास बचती है वो यहाँ पे आती है ओपनिंग में, नेक्स्ट डे की ओपनिंग में। उसके बाद जो आपके आज के एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें से लेस हो जाते हैं। आपकी जो पेमेंट्स होती हैं सप्लायर की, वो इसमें से लेस हो जाती हैं। उसके बाद जो आपकी आज की रिकवरीज होंगी सारे सेल्समैन की, अभी हमारे पास सिर्फ एक सेल्समैन की रिकवरी है, तो वो हमारे पास शो हो रही है। अब जितनी भी आपके पास रिकवरीज होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद एंड पे आपके पास डे एंड का टोटल आ जाएगा कि आपके पास आज कितने पैसे होने चाहिए। अब क्योंकि हमने रिकवरीज कम डाली हुई हैं और पेमेंट्स ज़्यादा हमने डाल दी हैं, तो इसलिए ये माइनस में जा रहा है। नॉर्मली ये प्लस में होगा आपके पास, तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि आज हमारे ड्रॉर में कितनी कैश होनी चाहिए। अगर इस कैश में और आपके कैश में एक फ़र्क होगा, तो आप कोई ना कोई ट्रांजैक्शन मिस कर रहे होंगे। तो ये है हमारी डेली कैश फ्लो समरी की रिपोर्ट। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो रिपोर्ट है एक्सपेंस रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट देखने के लिए आप जाएंगे अकाउंट्स और एक्सपेंस रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट में आपके पास अकाउंट वाइज एक्सपेंसेस आते हैं। आप डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं इसमें, शॉप अकाउंट, वेयर हाउस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जितने भी आप अकाउंट्स चाहें बना सकते हैं। फिर अकाउंट्स के अंदर आपके बनते हैं एक्सपेंस टाइप्स। एक्सपेंस टाइप्स के अंदर आप एक्सपेंस ऐड करते हैं, और जब आप यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30 मई को एक एक्सपेंस हुआ 200 रुपये का, और दूसरा एक्सपेंस हुआ 450 रुपये का। टोटल एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो 650 के हुए हैं। ठीक है, इसी तरह आप डेट फ्रॉम डेट चूज कर सकते हैं। आप किसी भी डेट को चले जाएं और यहाँ से आप एक्सपेंस देख लें। जिस तरह ये आ रहा है, हमारे पास सैलरीज के एक्सपेंस हुए थे और फ्यूल के एक्सपेंस हुए थे, तो आप इनको एक्सपेंड करके एक्सपेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है बैलेंस शीट की लास्ट रिपोर्ट। तो बैलेंस शीट की रिपोर्ट के लिए हम जाएंगे अकाउंट्स, बैलेंस शीट। तो बेसिकली बैलेंस शीट जो है वो आपको बताती है कि आपकी आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है इस वक्त। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, कस्टमर रिसीवेबल कितने हैं आपके, सप्लायर रिसीवेबल। सप्लायर रिसीवेबल तब आते हैं जब आपने किसी सप्लायर को एडवांस पेमेंट की हो। इसी तरह एम्प्लॉयर रिसीवेबल है, अगर आपने एडवांस पेमेंट की है एम्प्लॉय को, तो अब आएगा यहाँ पे। टेम्प अकाउंट रिसीवेबल है, पैटी कैश आपके पास जितनी मौजूद है और बैंक अकाउंट में आपकी जितनी कैश मौजूद है, ये टोटल एसेट्स बन जाएंगे आपके यहाँ पे। उसके बाद लाइबिलिटीज, जो कस्टमर पेएबल हैं। पेएबल कस्टमर कैसे आते हैं कि कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट की हुई हो। उसके बाद सप्लायर पेएबल आ जाएगा आपके पास, एम्प्लॉयज पेएबल आ जाएगा, टेम्प अकाउंट पेएबल आ जाएगा, और टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी आपके पास। इसके बाद आपकी एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके टोटल इक्विटी आ जाएगी, और वो आपके बिजनेस की टोटल जो है इस वक्त की इन्वेस्टमेंट होगी वो है। ये हमारी 10 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी अकाउंट्स की, जो डेली यूज होती हैं मोस्ट ऑफ देम। तो हम रिपोर्ट्स को दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार। कस्टमर लेजर की रिपोर्ट आपको कस्टमर की ट्रांजैक्शन बताती है, जो भी एक सिंगल कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन होती हैं आपकी, सेल, रिफंड, डैमेज, रिकवरी, एडजस्टमेंट, ये सारी ट्रांजैक्शन आपकी कस्टमर लेजर के अंदर आती हैं। उसके बाद सप्लायर लेजर आता है आपका। सप्लायर लेजर के अंदर आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं सप्लायर के साथ, सप्लायर पेमेंट्स, परचेज, परचेज रिटर्न्स और एडजस्टमेंट, वो सप्लायर लेजर के अंदर आती है। फिर आपकी मार्केट आउटस्टैंडिंग है। मार्केट आउटस्टैंडिंग आपको बताती है कि आपने मार्केट से कितना बैलेंस रिसीव करना है। आपके
डिफरेंट सेल्समैन ने किस किस कस्टमर से कितना कितना बैलेंस रिसीव करना है। उसके बाद आपके पास आता है सप्लायर आउटस्टैंडिंग, कि आपने सप्लायर को किस किस सप्लायर को कितना कितना बैलेंस पे करना है और टोटल कितना पेएबल बैलेंस है। इसके बाद मंथली प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में ये आपको बताती है कि आपने हर मंथ में कितनी सेल की, जो भी डेट टाइम पीरियड आप चूज करेंगे, वो 1 जनवरी से मई तक का हो, जितना भी हो, एक एक 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 3 महीने का हो, ये आपको बताएगी कि आपने एक मंथ में कितनी टोटल सेल की है, उसमें से आपने कितना एक्सपेंस किया है, उसमें से आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था, एक्सपेंस कितना किया आपने, और आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ। उसके बाद आती है आपके पास सप्लायर वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको बताती है कि आपने एक स्पेसिफिक सप्लायर से कितना सामान परचेज किया, एक स्पेसिफिक सप्लायर से कितनी परचेज किया आपने, उसकी कितनी आपने सेल की है, और उसमें से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। फिर आती है इनकम स्टेटमेंट। ये भी आपको रिपोर्ट बताती है कि आपने एक टाइम पीरियड के दरमियान कितनी सेल्स की, कौन कौन से एक्सपेंसेस किए, और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट जो था वो कितना हुआ। उसके बाद हमारे पास आती है डेली कैश फ्लो समरी रिपोर्ट। ये डेली आपकी रिपोर्ट निकलती है। इसमें आपके पास आता है कि आपकी आज की जो भी कैश पे ट्रांजैक्शंस हुई, वो पेमेंट हो, कैश सेल हो, रिकवरीज हो, या एक्सपेंसेस हो, तो वो सारी आपकी डिटेल आती है डेली कैश फ्लो समरी में। उसके बाद आती है आपकी एक्सपेंस रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट में आपने डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर डिफरेंट एक्सपेंसेस जो किए हैं उनकी डिटेल नज़र आती है आपको। डेट फ्रॉम और डेट टू चूज कर सकते हैं आप इसमें। उसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आपके, वो आपको नज़र आ जाएंगे। फिर आती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट आपको एक ओवरव्यू देती है आपका, कि आपके कितने रिसीवेबल हैं, कितना पेएबल है आपका, कितना आपका इन्वेंट्री है आपके पास, कितने टोटल आपके एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, और उसके बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो बनती है आपके बिजनेस में, वो आपको पता लग जाती है। तो इस तरह हमारी 10 रिपोर्ट्स मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे सेल की रिपोर्ट्स पे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।